हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम अपनी इमाइल दरखाइम की सीरीज में एक धर्म का सिद्धांत, एक टॉपिक है आपके, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि धर्म के सिद्धांत से ऐसा कोई टॉपिक ना छूटे जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, भले ही वो सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो या फिर आपके बीए एमए का कोई भी एग्जाम हो। धर्म का सिद्धांत बेसिकली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं धर्म के सिद्धांत के बारे में। इमाइल दरखाइम ने धर्म के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले ये बताया है कि धर्म का जो सिद्धांत है उसको द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने दरखाइम की जब कृतियां आपको पढ़ाया था मेरी पिछली सीरीज में, आप जाके उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, जिससे आपको ऑल ओवर दरखाइम की पुस्तकें आपको याद हो जाए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था और धर्म का सिद्धांत का जो वर्णन है वो दरखाइम की इस कृति में किया गया है। तो धर्म के बारे में दरखाइम ने सबसे पहले ये बताया कि धर्म का जो वर्णन है वो मैंने द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ में किया है। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये चीज। दूसरी बात करते हैं, धर्म का संबंध दरखाइम ने बताया है कि समाज से है, ना कि ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति से। तो सीधा सीधा आप ये ध्यान में रखें, ये धर्म के बारे में दरखाइम के जो विचार थे वो ये थे कि धर्म का जो संबंध है वो समाज से है, हमारी सोसाइटी से है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे रीति रिवाज पूर्ण करते हैं, हमारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि धर्म को बनाने वाला व्यक्ति ही है। इसलिए दरखाइम ने बताया कि समाज से उसका संबंध है, ना कि किसी अलौकिक शक्ति से जिसको आज तक हमने देखा नहीं, और ना ही ईश्वर से वो इसका संबंध मानते हैं। फिर धर्म को परिभाषित किया है दरखाइम ने कि धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित, विश्वासों से संबंधित आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है जो लोगों को एक नैतिक समुदाय से जोड़ती है। नैतिक समुदाय का मतलब है चर्च, कि आपकी मॉरलिटी के गुण जितने भी हैं वो सारे धर्म को उससे जोड़ती है, कि यानी आपके जो अच्छे आचरण हैं जिनको समाज अच्छा मानता है वो सारे धर्म से रिलेटेड हैं। तो उनको दरखाइम ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से रिलेटेड बताया है। ये आप कीवर्ड्स ध्यान में रखें, पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास, आचरण और मत, इनके आधार पर एक व्यवस्था है जो कि व्यक्ति को नैतिक समुदाय के साथ में जोड़ती है। ये धर्म को परिभाषित किया है दरखाइम ने बहुत अच्छे स्तर पर। आगे बात करते हैं, द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ दरखाइम की कृति है। इसमें दरखाइम ने ये बताया है कि आदिम समाज में प्रचलित जो भी धार्मिक विश्वास और कृत्य थे उनका उल्लेख किया गया है इस कृति में। सीधा सीधा आप यही ध्यान रखें कि आदिम समाज जो थे ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, जिसपे दरखाइम ने धर्म से रिलेटेड कुछ रिसर्च किए थे। तो आदिम समाजों में प्रचलित जो धार्मिक व्यवस्था थी उसके विश्वास और कृत्यों का, कौन कौन से विश्वास वो मानते थे और किस तरीके के कृत्यों को वो पूर्ण करते थे, उसके बारे में दरखाइम ने द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ में वर्णन किया है। आगे बात करते हैं गोत्र और टोटम व्यवस्था को, ये भी वहीं प्रचलित थी। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में गोत्र और टोटम व्यवस्था प्रचलित थी, जिसको प्राचीन धार्मिक आधार दरखाइम ने बताया है। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जाति में पाई जाने वाली टोटम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक की बात कर रहे हैं, इस पुस्तक के ही ये सारे पॉइंट्स हैं। और फिर अंत में दरखाइम ने समूहवाद और समाजवाद का भी प्रयोग किया कि जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो समूहवाद के कारण होती है और समाजवाद के कारण ही होती है। आइए आगे अब देखते हैं दरखाइम ने क्या बताया है। आगे हम बात करते हैं धर्म के सिद्धांत में, आगे बात करते हैं कि दरखाइम ने धर्म के दो पक्षों के बारे में चर्चा की है, कि धर्म के जो पक्ष हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो वैचारिक और एक व्यवहारिक। तो वैचारिक पक्ष जो है धर्म का वो विश्वासों का संकलन है एक, यानी व्यक्ति के विचार कैसे हैं धर्म के प्रति, उसकी आस्था कैसी है, जो विचारों का जो संकलन है, विश्वासों का जो संकलन है वो वैचारिक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो धर्म के दो पक्षों में एक
वैचारिक पक्ष है, दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष जो आप बिहेवियर से, आप बिहेवियर के थ्रू आपके दिखता है सोसाइटी में, जैसे कि कृत्य, आप धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रियाएं जो भी करते हैं, संस्कार और अनुष्ठान जिसमें पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि चीजें आती है। तो धर्म के दो पक्ष हैं, आप विशेषता ध्यान में रखें कि धर्म को दो पक्षों में बांटा गया है, एक तो वैचारिक और एक व्यवहारिक, कि एक व्यक्ति के विचार के द्वारा प्रकट होता है और दूसरा व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा प्रकट होता है। विचार के द्वारा जो आप सोचते हैं कि धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है, किस तरीके से आप धर्म को लेते हैं, और व्यवहारिक जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपके ये व्यवहार में आप धार्मिक क्रियाकलाप या कृत्य या जो भी क्रियाएं हैं वो आप करते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, आरती करना, ये सब चीजें व्यवहारिक पक्ष को बताती हैं। तो धर्म के दो पक्षों का वर्णन किया है दरखाइम ने। अब बात करते हैं धर्म के मुख्य तत्व। धर्म के मुख्य तत्व कौन कौन से, यानी धर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो धर्म के मुख्यतः 4 तत्व बताए हैं दरखाइम ने। पहला है धार्मिक विश्वास। तो धार्मिक विश्वास किस तरीके से, जिसमें पवित्र और अपवित्र के बारे में दरखाइम ने बताया है। धर्म ने धार्मिक विश्वास को 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक तो पवित्र और एक अपवित्र। तो पवित्र चीजों में आते हैं आपके देवता, आध्यात्मिक शक्तियां, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप आराम से देख सकते हैं और अपने नोट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं। देवता, आध्यात्मिक शक्तियां, गिरी, वृक्ष, कंदरा, पत्थर, जल स्रोत, नदी, मंदिर और पूजा की वस्तुएं, ये पवित्र चीजों के अंदर धर्म के विश्वास में पवित्र चीजों में आती है। क्योंकि हम, आप सभी जानते हैं, हमारे भारत की संस्कृति में हम देवता की पूजा करते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को मानते हैं, गिरी, वृक्ष, कंदरा, पत्थर, जल स्रोत, नदी, इन सब की हम पूजा करते हैं, तो ये पवित्र माने जाते हैं ये। और दूसरा आता है अपवित्र। अपवित्र पक्ष, अपवित्र धार्मिक विश्वास में जैसे खाना बनाना, व्यापार करना और दैनिक उपयोगी वस्तुएं, इनको दरखाइम ने अपवित्र की श्रेणी में रखा है। तो आप मुख्यतः यही ध्यान में रखें कि धर्म के मुख्य तत्व में पहला है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास 2 तरीके से होता है, पवित्र और अपवित्र। क्वेश्चंस में आपके पूछ लिया जाता है पवित्र और धर्म के बारे में, पवित्र और अपवित्र की चर्चा किसने की है, तो दरखाइम ने की है। तो पवित्र में किन चीजों को रख सकते हैं, अपवित्र में किन चीजों को हम रख सकते हैं, तो आप ये टेबल के अकॉर्डिंग अपना नोट्स में आप इंक्लूड कर लीजिए इसको। फिर बात करते हैं दूसरा, टोटमवाद। देखिए दोस्तों, टोटम क्या है, एक प्रतीक है। प्रतीक, धर्म का एक प्रतीक है टोटम। तो टोटम में पशु, पक्षी, पौधे या फिर किसी भी, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप प्रतीक के रूप में मानते हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो टोटमवाद क्या है, पशु, पक्षी, पौधे। टोटम जो है वो समाज का प्रतीक है, समाज का प्रतीक माना जाता है। आगे मैं चर्चा करूंगी टोटमवाद की, बहुत विस्तार से मैंने इसका नोट्स बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप टोटमवाद को अच्छे तरीके से समझे, ताकि बड़े लेंथी क्वेश्चन में भी अगर किसी के आता है बीएमए में तो वो भी कर सकते हैं। और टोटमवाद को एक्सप्लेन में पढ़ लोगे तो छोटे क्वेश्चंस में भी आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना क्या कहती है कि लोगों में समान विश्वास, मूल्य और नैतिकता नियम उत्पन्न करना। क्या है सामूहिक चेतना, कि लोगों में समान विश्वास, मूल्य और नैतिक नियम को उत्पन्न करना, कि समूह मतलब कलेक्टिव, सबकी जो चेतना है वो सामूहिक रूप से काम करे। जिससे क्या होता है, सामाजिक एकता बढ़ती है, सोसाइटी में अनुशासन ग्रो होता है और समूह भावना का विकास होता है कि हम समूह के लिए क्या करें, हमारे समूह के लिए कौन सी धार्मिक क्रिया करें जिससे कि हमारा समूह है जो फ्लोरिश करे। तो इस तरीके से दरखाइम ने मुख्य धर्म के तत्व बताए हैं, धार्मिक विश्वास, टोटमवाद, सामूहिक चेतना। आइए अब देखते हैं चौथा जो धर्म का जो तत्व है वो क्या है, आइए देखते हैं। आगे बात करते हैं हम धर्म के तत्व में सामूहिक उत्साह के बारे में बात करते हैं। सामूहिक उत्साह किसी धार्मिक उत्सव, मेले या पूजा में इकट्ठा होना। सोसाइटी के लोग, समाज के लोग जब किसी धार्मिक उत्सव, मेले या पूजा में एकत्रित होते हैं, जैसे कि गणेश उत्सव है, कुंभ मेला है, नवरात्रि है और ईद की सामूहिक नमाज, इसमें जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी सामूहिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको हम सामूहिक उत्साह की श्रेणी में रखते हैं। यही सामूहिक भावना धर्म को शक्ति प्रदान करती है, धर्म को शक्ति इसी से मिलती है। देखिए ये धर्म के आपके जो पक्ष हैं, 4 धर्म के तत्व हैं, जो 4 हैं उनको आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप ध्यान रखिए, मुख्यतः धर्म के
4 तत्व है। अब आगे बात करते हैं टोटम शब्द के बारे में, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि टोटम शब्द है क्या, किस किस समाजशास्त्री ने इसको किस नजरिए से देखा है। आइए देखते हैं टोटम। टोटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे लॉन्ग द्वारा किया गया था। जे लॉन्ग एक समाजशास्त्री है जिन्होंने सबसे पहले टोटम शब्द का प्रयोग किया था। ये आप ध्यान में रखें, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वैसे तो टोटमवाद दरखाइम के द्वारा दिया गया है, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जे लॉन्ग ने किया था। जे एफ मैकलिन टोटम को आत्महत्या का अवशेष मानते हैं। जे एम मैकलिन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है। ये लाइनें आपको दोस्तों एज इट इज ऐसे की ऐसे याद रखनी है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। फ्रेजर ने प्रजनन धारणा से इसको जोड़ा है। आगे हम इसकी विस्तार से बात करेंगे। फ्रेजर ने प्रजनन धारणा से जोड़ा है। हॉकिंस ने टोटम को टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारण को उत्तरदायी माना है। इस तरीके से टोटम को हमने समझने का प्रयास किया कि टोटम शब्द का सबसे पहले दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जे लॉन्ग ने किया और जे एफ मैकलिन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है। ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ऐसी कोटेशंस वाली चीजें पूछ ली जाती है। फ्रेजर ने प्रजनन धारणा से इसको जोड़ा और हॉकिंस ने टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारण को उत्तरदायी माना है। आइए आगे पढ़ते हैं। टोटमवाद का अर्थ और उसकी विशेषताओं को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे हम बात करते हैं टोटमवाद की कि टोटमवाद क्या है। तो सबसे पहले शब्द को जानेंगे। टोटमवाद है टोटम से संबंधित धारणाओं विश्वासों का संगठन। कि टोटम से संबंधित, टोटम शब्द के बारे में मैंने आपको बताया है, टोटम से संबंधित धारणाओं विश्वासों का संगठन जो है वो टोटमवाद कहलाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। टोटम जो है गोत्र का एक टोटम होता है, हर गोत्र का एक टोटम होता है। मैंने आपको बताया कि टोटम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रतीक या कोई भी पशु पक्षी या पौधा या फिर कोई भी निर्जीव वस्तुएं जिनको आदिम जनजाति के लोग या फिर किसी भी जाति के लोग अपने एक उसके रूप में मानते हैं, प्रतीक के रूप में जिसको मानते हैं, तो वो टोटम कहलाता है। वो उनका धार्मिक आधार होता है कि वो धर्म को उसके द्वारा ही मानते हैं, कि वो उनके धर्म का प्रतीक एक तरीके से उसको मान लिया जाता है। तो उसमें कोई भी चित्र या पदक हो सकता है। गोत्र का एक टोटम होता है, प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है, उसमें चित्र या पदक, कोई भी चित्र भी हो सकता है वो किसी भी तरीके का, या फिर पदक भी हो सकता है। तो फिसन या हविट ने गोत्र का बिल्ला इसको कहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गोत्र का बिल्ला किसने बताया, तो फिसन या हविट एक समाजशास्त्री है जिन्होंने गोत्र का बिल्ला इसको कहा टोटम को। तो टोटम के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, दोबारा ध्यान में रखिए आप। पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधे को टोटम मान सकते हैं, जैसे कोई भी वृक्ष को ले लिया या फिर किसी भी पौधे को ले लिया कि ये हमारा टोटम है, यानी उसकी पूजा करना, उसके आधार पर अपने निर्णय लेना। पशु पक्षी को भी मान सकते हैं टोटम, और निर्जीव वस्तुएं, अलौकिक वस्तुएं भी उसमें हो सकती है, जैसे सूर्य और चंद्रमा। तो अगर टोटम, आदिम जनजाति के लोग ही टोटम को मानते हैं, उनके प्रत्येक गोत्र में एक टोटम होता है। तो पेड़ पौधा, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तुएं या कोई भी अलौकिक वस्तुएं उसमें हो सकती हैं। आदिम जनजाति के लोग मानते हैं कि अगर उनके टोटम की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके चित्र जो है वो अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं। जैसे कोई पशु को मानता है तो उस पशु का चित्र अपने ऊपर बनवा लिया, या फिर किसी बिल्ले को मानता है तो उसका एक जो साइन है, जो भी प्रतीक है, उसको अपने शरीर पर बनवा लिया। तो इस तरीके से जो टोटम है वो उनके लिए बहुत ज्यादा सम्मान पूर्वक होता है, और उस टोटम के आधार पर ही वो निर्णय लेते हैं कि हमारे टोटम की पूजा करने से हमें ये लाभ होगा। तो इसमें अलौकिक वस्तु में सूर्य और चंद्रमा भी शामिल है। टोटम की प्रकृति धार्मिक है, पूरे तरीके से इसको धार्मिक आधार पर माना जाता है। टोटम के आधार पर वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र भी समझा जाता है। ये सब टोटम की विशेषताएं हैं कि आपसे टोटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रमुख विशेषताओं में कौन सी विशेषता टोटम की नहीं है, या फिर कौन सी है, मिसमैच करके बताइए। तो आपको ये विशेषता ध्यान रखना है। टोटम के आधार पर वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र की श्रेणी में रखा जाता है। टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले की सामाजिक निंदा की जाती है। देखिए, टोटम जो है मूलतः है आदिम समाज में लोग टोटम को मानते हैं। आदिम समाज ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के बारे में जब दरखाइम ने अध्ययन किया तो उन्होंने वहां पे टोटमवाद को पाया। उन्होंने ये पाया कि अरुंटा जनजाति के जो लोग हैं वो किसी पेड़ या पौधे या पशु पक्षी को या फिर किसी प्रतीक चिन्ह की पूजा करते हैं जो उनके धार्मिक आधार को प्रकट करता है। तो टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले की सामाजिक निंदा वहां पे की जाती है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, सभी लोग उस टोटम की पूजा करते हैं, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का ये प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा जनजाति का एक उत्सव है जिसको कोरोबोरी उत्सव के नाम से जानते हैं।
ये कोरोबोरी उत्सव क्या होता है दोस्तों? कोरोबोरी उत्सव के अंदर वहां के लोग मिलकर अपने संवेग और भावनाएं प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा दुख है तो वो रोता है, चिल्लाता है, धूल में लौटता है। किसी को खुशी है तो वो उसके आधार पर अपनी संवेदनाएं या फिर अपने इमोशंस, संवेग को प्रकट वो करता है। तो इस तरीके से वो कोरोबोरी उत्सव जो है वो टोटमवाद का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसको कोरोबोरी उत्सव कहते हैं। इस तरीके से ये टोटमवाद की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कंप्लीट होती है। आइए आगे देखते हैं दरखाइम ने धर्म के बारे में और क्या बताया है। आगे हम बात करते हैं धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो मैंने लगभग सभी सिद्धांतों को कवर कर दिया है ताकि आपका कोई भी सिद्धांत नहीं छूटे। दुर्खिम के द्वारा प्रस्तुत धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दुर्खिम के द्वारा ही नहीं दिए गए। सब किन किन समाजशास्त्रियों ने धर्म के बारे में क्या क्या बातें बताई है। हमारा जो टॉपिक है वो तो दरखाइम से रिलेटेड है, लेकिन मैंने धर्म के सभी सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे ऑल ओवर सिद्धांतों को इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से धर्म का टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मवाद की। आत्मवाद क्या कहता है? तो सबसे पहले आत्मवाद के जो प्रतिपादक है वो है टाइलर, ईबी टाइलर जिनका नाम है, जो समाजशास्त्री हैं। आत्मवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक के रूप में जिनका नाम आता है वो है टाइलर। तो आप ये याद रखें। उसके बाद में टाइलर ने बताया है कि आत्मा का ज्ञान मनुष्य को दो अवस्थाओं में होता है। आत्मा का जो ज्ञान है वो मनुष्य को दो अवस्थाओं में होता है। वो दो अवस्थाएं होती है, एक तो जागृत अवस्था और एक सुषुप्त अवस्था। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं आए, कंफ्यूजन नहीं आए। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने ऑल ओवर पूरे इस पे बोर्ड पे आपको मेंशन कर दिए हैं सारे नोट्स। तो आप वन बाय वन इसको उतारते चलें, बहुत ही काम आएंगे आपको एग्जाम में रिविजन करने के लिए। तो आत्मवाद के जो प्रतिपादक है वो है टाइलर। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को दो अवस्थाओं में होता है, जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था। जागृत अवस्था को हम स्वप्न अवस्था कहते हैं और सुषुप्त अवस्था को हम मृत्यु अवस्था कहते हैं। तो जागृत और सुषुप्त अवस्था में कैसे? देखिए, जब मनुष्य, कई बार होता है कि मनुष्य जो है वो स्वप्न में कहीं भी चला जाता है, किसी भी तरीके की जगह जाके, वो पहाड़ों पे, नदियों पे, या फिर किसी भी देश में या किसी भी शहर में। लेकिन जब वो पुनः जब जागृत अवस्था में आता है तो उसको, उसकी जो आत्मा होती है वो घूम फिर कर वापस आ जाती है। तो ये जो अवस्था है, ये आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बाहरी चीजों का ज्ञान करवा देता है। फिर बात करते हैं कि मृत्यु की। मृत्यु जब होती है तो शरीर से कुछ ऐसी चीज निकल कर जाती है जो बहुत सारी घटनाएं जो देखती है, लेकिन मनुष्य उसमें पुनः वापस, वो मनुष्य के शरीर में वापस नहीं आ सकती। तो इस प्रकार आत्मवाद ये कहता है कि आत्मा का ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान जो है वो मनुष्य को दो अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। एक जब वो नींद में होता है, एक जब वो मृत्यु में होता है। नींद में होने वाली अवस्थाओं का ज्ञान या अनुभव व्यक्ति वापस लौटकर आ जाता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आ सकता। आफ्टर मृत्यु के बाद में, आफ्टर डेथ, मृत्यु का जो व्यक्ति का जो शरीर है वो हिलना डुलना या कार्य करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार आत्मा का ज्ञान दो अवस्थाओं में हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए, जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था। आगे बात करते हैं प्रकृतिवाद की। धर्म का जो सिद्धांत है प्रकृतिवाद, ये कहता है, मैक्स मूलर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। मैक्स मूलर ने बताया कि प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा, जिसमें चांद, सूरज, तारे, बिजली, हवा, पानी देखते हैं। हम लोग पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं कि भाई हम लोग हर तरीके से पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। हम लोग हवा, पानी, इन सब के पीछे क्या है? आध्यात्मिक शक्तियां हैं। प्रकृतिवाद का सिद्धांत जो कहता है कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सभी के पीछे आध्यात्मिक शक्तियां हैं। तो दुर्खिम इस सिद्धांत को, लेकिन आत्मवाद और प्रकृतिवाद दोनों सिद्धांतों को दुर्खिम नकारते हैं। दुर्खिम ये कहते हैं कि इनमें किसी भी तरीके से धर्म का सामाजिक कारक इनमें इंक्लूड नहीं है, तो सामाजिक कारकों की अवहेलना की गई है। तो दरखाइम ने दोनों सिद्धांतों को बिल्कुल अस्वीकार किया है कि मैं नहीं मानता कि आत्मवाद और प्रकृतिवाद धर्म से रिलेटेड सिद्धांत है। तो यहाँ पे दरखाइम का कंक्लूजन भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो आत्मवाद और प्रकृतिवाद आप अच्छे तरीके से समझ लिए। आत्मवाद में केवल आत्मा का वर्णन है कि किस तरीके से आत्मा मनुष्य की विचरण करती है, कौन सी अवस्थाओं में करती है, और प्रतिपादक ध्यान रखें टाइलर है। और प्रकृतिवाद में प्रकृति की पूजा से रिलेटेड ये सिद्धांत है, मैक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन दोनों सिद्धांतों का खंडन दरखाइम ने कर दिया। दरखाइम ने कहा कि सामाजिक कारकों का इसमें अवहेलना की गई है, इसलिए मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आगे बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो जीवित सत्तावाद का सिद्धांत है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दरखाइम ने अपने धर्म के सिद्धांत में केवल दो धर्म के सिद्धांतों की ही चर्चा की है और जिनकी उन्होंने अवहेलना भी की है। सबसे पहले आत्मवाद और प्रकृतिवाद, ये दो ही उन्होंने अपने मतलब सिलेबस में उन्होंने समझाया है। लेकिन मैंने धर्म के ऑल ओवर सिद्धांत आपको समझा दिए हैं ताकि आपको धर्म के सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये मैं एक्स्ट्रा में आपको करवा रही हूँ, जिस भी किसी के सिलेबस में हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, जीवित सत्तावाद की बात करते हैं। थर्ड सिद्धांत जो है वो है जीवित सत्तावाद। जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक हैं मेरिट और प्रियूस। ये ध्यान में रखें आप। जीवित सत्तावाद को हम मानववाद का सिद्धांत भी कहते हैं। आप चाहें तो जीवित सत्तावाद के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और मानववाद के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके जो प्रतिपादक है वो है मेरिट और प्रियूस। अब माना जो है, अब हम डिस्क्राइब करेंगे। माना या जीवित सत्तावाद एक प्रकार की शक्ति है, एक एनर्जी से रिलेटेड है। ये इसको एक ऊर्जा माना है जो कि सर्वोच्च है, व्यक्ति और समाज को प्रभावित करती है, कि व्यक्ति और समाज जो है वो माना के द्वारा प्रभावित होते हैं। जो शिकार करना, ताकत व्यक्ति के अंदर आना माना के कारण ही संभव है। ऐसा माना गया है कि जो माना जो है वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो कि व्यक्ति में भी आ सकती है, पेड़ पौधों में और मनुष्यों में ये रमी हुई होती है। तो इस तरीके से शिकार करना, आदिवासी लोग जब शिकार करते हैं तो उनमें जो एनर्जी आती है वो माना के कारण ही आती है, ऐसा माना जाता है। माना की पूजा आराधना से धर्म का विकास माना जाता है। और यदि ऐसा माना जाता है, माना खुश है तो मनुष्य का कल्याण होता है और माना यदि खुश नहीं है तो मनुष्य का नुकसान होता है। इस तरीके से मैंने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है, आप लोगों को समझने में सुविधा होगी कि माना क्या है। माना एक प्रकार की एनर्जी है, शक्ति है, एक लेवल ऑफ एनर्जी। तो माना की शक्ति जो है वो क्या होती है, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में रमी हुई होती है। जैसे ऊर्जा है, अदृश्य है, अमूर्त है, जिसको देख नहीं सकते हो आप, ये पेड़ पौधों में और मनुष्यों में रमी हुई होती है। ये माना का डिस्क्राइब मैंने यहाँ पे किया है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि उदाहरण कि कहाँ माना देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैलिसोनिया की जनजाति, मैलिसोनिया एक देश है, वहां की जनजाति जो है वो माना शक्ति पर विश्वास करती है। दूसरा है पैलिनेशिया ओशियाना, आदिवासी समाजों में अंधविश्वास और परंपराएं जो भी व्याप्त है वो सब माना ही है। और अमेरिकन भारतीयों में इसे ओरिंडा या मनीटू भी कहते हैं। तो आप ये नाम ध्यान में रखें, अमेरिकन भारतीयों में इसे ओरिंडा और मनीटू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओरिंडा शब्द से क्या समझते हैं। तो ओरिंडा शब्द जो है वो जीवित सत्तावाद से रिलेटेड है, मनीटू भी जीवित सत्तावाद से रिलेटेड है। और ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे माना को देखा जा सकता है कि माना को हम माना शक्ति को है देखने में मिलती है माना शक्ति। तो जीवित सत्तावाद, आपको ये पूरा जीवित सत्तावाद का एक्सप्लेनेशन है। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत। अब हम देखते हैं दरखाइम का सामाजिक सिद्धांत। दरखाइम का धर्म का सामाजिक सिद्धांत, की दरखाइम ने धर्म के सभी सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में सामाजिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मूलतः आत्मावाद और प्रकृतिवाद के सिद्धांत को अस्वीकार करने के बाद दरखाइम ने अपने सामाजिक सिद्धांत को धर्म के सिद्धांत के स्वरूपार्थ प्रकट किया। उन्होंने बताया कि एक प्रकार की सामाजिक घटना है, धर्म जो है वो एक प्रकार की सामाजिक घटना है, क्योंकि धर्म जो है, सारे धार्मिक क्रियाकलाप आपकी सोसाइटी में ही होते हैं, समाज में ही किए जाते हैं और व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व, दरखाइम ने ये बताया। अरुंटा जनजाति का अध्ययन करने के बाद में दरखाइम ने पाया कि वहां पे जो टोटमवाद था, टोटम व्यवस्था जो थी, जो कि मैंने आपको बताया कोई भी पेड़ पौधा, पशु पक्षी या फिर किसी निर्जीव वस्तु को टोटम के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह के रूप में जिसको आदिवासी जनजाति के लोग, आदिम समुदाय के लोग मानते थे। तो टोटम जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी सभी समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। पवित्रता व नैतिकता की धारणा, धर्म की उत्पत्ति टोटम पर विश्वास के कारण, जब लोगों ने टोटम पर विश्वास किया तो उसी के आधार पर धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म धार्मिक प्रतिनिधित्व का परिणाम है। धर्म जो है वो धार्मिक प्रतिनिधित्व, जैसे आपके उत्सव है, त्योहार है, जो सब लोग मनाते हैं, तो उसके कारण धर्म जो है
वो पैदा होता है। धार्मिक प्रतिनिधित्व जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उत्सव त्योहार होंगे और जिससे धर्म का विकास होगा। समाज ही वास्तविक देवता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बात किसने कही है कि समाज ही वास्तविक देवता है? तो ये इमाइल दरखाइम के द्वारा कही गई बात है कि दरखाइम ने माना है कि जो धर्म की उत्पत्ति जो है वो समाज में ही हुई है। समाज ही वास्तविक देवता है, क्योंकि धर्म को पैदा करने के लिए व्यक्तियों के द्वारा ही धर्म को पैदा किया गया है। व्यक्तियों ने ही धर्म को बनाया है, उन्हीं के द्वारा, क्योंकि समाज में ही धर्म पैदा होता है। व्यक्तियों के द्वारा जो भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उसी के कारण धर्म पैदा होता है। और उल्टा जनजाति का अध्ययन करने के बाद दरखाइम ने सामाजिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये दरखाइम के सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनको वन बाय वन मैंने पॉइंट से एक्सप्लेन किया है। ज्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये सिद्धांत जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चाहे आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर हो, उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए दरखाइम का सामाजिक सिद्धांत जो है वो इसमें कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं कौन से सिद्धांत की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत की। धर्म के प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है? धर्म के प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की। रेडक्लिफ ब्राउन और ब्राउनस्ले मैलिनोस्की, ये पूरा नाम आप देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्राउन और मैलिनोस्की। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। धर्म का आधार इन्होंने बताया कि विश्वास है। धर्म जो है वो विश्वास पर टिका हुआ है। इनका जो कंसेप्ट है प्रकार्यवादी सिद्धांत का वो ये है कि धर्म का आधार विश्वास है और संस्कृति का अंग है। कार्य के आधार पर उत्पत्ति हुई है, कि यानी धर्म की जो उत्पत्ति है वो कार्यों के आधार पर हुई है। कार्यों के आधार पर इस तरीके से कि जो भी धार्मिक कार्य, कोई ना कोई धार्मिक कार्य किए जाते हैं, कोई ना कोई कार्य सोसाइटी में किए जाते हैं जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो कार्य के आधार पर धर्म की उत्पत्ति को माना है, जिसमें पवित्रता, नैतिकता, मानसिक संतोष और इत्यादि की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति समाज में धर्म से रिलेटेड कार्य करेगा, यज्ञ हवन पूजा पाठ ये करेगा, तो उसको मानसिक शांति होगी, पवित्रता से रिलेटेड होगी और नैतिकता का डेवलपमेंट होगा। तो इन सब चीजों की प्राप्ति धर्म के आधार पर बताई है, प्रकार्यवादियों ने बताई है। समस्याओं से मुक्ति धर्म के द्वारा मिलती है। तो ऐसा प्रकार्यवादियों ने माना है कि जो धर्म है वो कार्य के आधार पर माना गया है, विश्वास के आधार पर, कि जो भी धार्मिक क्रियाकलाप सोसाइटी में किए जाते हैं उनके आधार पर धर्म की उत्पत्ति होती है, उत्साह बढ़ता है, नैतिकता बढ़ती है और पवित्रता, नैतिकता और मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है और समस्याओं से मुक्ति भी धर्म के द्वारा मिलती है। ऐसा कंसेप्ट, ऐसी विचारधारा किसकी है? प्रकार्यवादी सिद्धांत की। प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है रेडक्लिफ ब्राउन और ब्राउनस्ले मैलिनोस्की। ये आप विशेषतः ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेजर का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, फ्रेजर का नाम आते ही सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जादू टोने की बात जिसने कही है वो फर्स्ट ऑफ है फ्रेजर। तो फ्रेजर का संबंध जो है वो जादू टोने से है। फ्रेजर मानते हैं कि धर्म की जो उत्पत्ति है वो जादू और टोना से हुई है, कि धर्म की जो प्रथम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है वो जादू टोना है। आदि मानव ने जादू मंत्र से प्राकृतिक वस्तुओं को वश में करना चाहा। आपका फ्रेजर का सिद्धांत कहता है कि आदि मानव ने जादू मंत्र से प्राकृतिक वस्तुओं को वश में करना चाहा, लेकिन जब प्राकृतिक वस्तुएं वश में नहीं हुई तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उनको पूजा पाठ से मनुष्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनको वश में करने के बजाय उनके पूजा पाठ करने लगे, आराधना करने लगे, तभी से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो फ्रेजर का सिद्धांत सीधा सीधा यही कहता है कि धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था है वो जादू टोने की अवस्था है। मनुष्य ने सबसे पहले इन जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको वश में करना चाहा अपने अधिकार से, लेकिन वो वश में नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, उनके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई समाज में। और आत्मसमर्पण मनुष्य ने प्राकृतिक विपत्तियों के सामने भी किया, जिससे ये फ्रेजर का सिद्धांत जो है ये बात आपके सामने कहता है। आगे देखते हैं, एक लास्ट और सिद्धांत बच रहा है अपन का, आगे उसको करते हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं गर्भ का सिद्धांत। धर्म से रिलेटेड जो गर्भ का सिद्धांत है
वो किसने दिया? उसके प्रतिपादक हैं वही फ्रेजर, जिन्होंने जादू टोना की बात कही है, उन्होंने ही गर्भ का सिद्धांत दिया है। ये बेसिकली सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इतना डीपली पढ़ो कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कर सको, क्वेश्चन को समझ के। तो गर्भ का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर इनको कहते हैं। आदिम समाजों में टोटमवाद व गर्भ धारण से जुड़ी मान्यताएं, जो गर्भ धारण और टोटमवाद से जुड़ी मान्यताएं इस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। कुछ आदिम स्त्रियां जो कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की है, उनका ये मानना था कि गर्भधारण जो है वो स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं होता, वो किसी पेड़ पौधे या पशु के आत्म तत्व को सीधा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से ही संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा मानना था किसका? आदिम समाजों में अरुंटा जनजाति की स्त्रियों का। सीधे स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से होता है, यौन क्रिया से नहीं। तो उसमें 3 तत्व थे: आत्मा का प्रवेश, टोटम का निर्धारण जिसमें पेड़ पौधे और पशु की आत्मा आती है, और शारीरिक संबंध की अज्ञानता उन स्त्रियों में थी। तो वो सीधा सीधा ये मानती थी कि गर्भधारण की जो प्रक्रिया है, गर्भ का सिद्धांत कहता है कि गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध से नहीं होती है, ये होती है किसी भी जीव, किसी भी आत्मा का सीधे स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से। वहां की स्त्रियां मानती थी कि संतान की प्राप्ति उनको होती है, यानी उनका गर्भधारण उसी से वो मानती थी। तो जेम्स ने अंत में कहा कि ये जो है ये उन स्त्रियों की बीमार मानसिकता की उपज है, ये जो सिद्धांत है वो बीमार मानसिकता की उपज है, ऐसा जेम्स फ्रेजर का मानना था। तो ये गर्भ का सिद्धांत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सिद्धांत है। ये टोटमवाद और गर्भधारण की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अब हम अंत में धर्म के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि धर्म के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद ये हमारा दरखाइम का जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। अंत में धर्म के सिद्धांत में हम पढ़ने जा रहे हैं धर्म के प्रकार्य, फंक्शंस ऑफ रिलीजन, कि धर्म के कौन कौन से प्रकार्य हैं या कौन कौन से धर्म के प्रॉफिट्स हैं, कौन कौन से लाभ हैं धर्म के। देखिए, सामूहिक जीवन, धर्म जो है वो सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धर्म में अनुशासन पाया जाता है कि आपकी जो लाइफ रूटीन है वो डिसिप्लिन्ड होके आप काम कर सकते हैं। सामाजिक एकता में सहायक, धार्मिक रीति रिवाज जितनी भी परंपराएं हैं, उत्सव त्योहार मेले सब लोग मिलकर करते हैं समाज में, जिससे सामाजिक एकता की उत्पत्ति होती है। समूह को पुनर्जीवन, धर्म जो है वो समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। व्यक्ति के जीवन में समाज की उपयोगिता, धर्म ये सिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो है समाज का कितना उपयोग है। संवेगों और भावनाओं को संतुलित करता है, धर्म जो है व्यक्ति के इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, यानी उनको संतुलित करता है। बैलेंसिंग लाइफ जो है वो धर्म देता है। ऐसे धर्म के प्रकार्य हैं। और समाज पर, अंत में समाज पर आदर्शात्मक प्रभाव डालता है, यानी धर्म को मानने वाले लोग या धर्म के क्रियाकलापों में लगे लोग जो हैं वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं सोसाइटी के सामने, जिससे नैतिकता का विकास भी होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी अंत में कि मैंने दरखाइम की सीरीज को कंटिन्यू किया है। लगभग हमारे 6 या 7 वीडियो, आज का मिला के 6 या 7 वीडियो हमारे कंप्लीट होते हैं। दरखाइम, इमाइल दरखाइम जो है उनके जीवन परिचय से लेकर मैंने उनके द्वारा बताए गए मुख्य सिद्धांत, उनकी कृतियां, इन सभी का समावेश इन 7 वीडियोस में मैंने किया है। लगभग आज का मिला के 7 सीरीज आपकी ये कंप्लीट होती है। दरखाइम, इमाइल दरखाइम जो टॉपिक है वो एक हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, हमारे समाजशास्त्रीय विचारक हैं, बहुत अहम है। ये आपके सभी एग्जाम्स में नेट, जेआरएफ, सेट, एमपीपीएससी और पीसीसीएस जो भी आपके एग्जाम्स हैं जिनमें सोशियोलॉजी आती है, बहुत डीपली तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको हो सकता है करवा दूंगी अगर कुछ छूट गया हो तो। वैसे मैंने बेसिकली ऑल ओवर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारी नेक्स्ट सीरीज में शुरू करेंगे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने क्या उनका योगदान था, क्या उनकी कृतियां थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं ये आशा करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये 7 वीडियोज में इमाइल दरखाइम को मैंने पूरा कंप्लीट किया है, और इसी आशा के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।